आज हम जानेंगे कि अंधक दोष कुंडली में कैसे बनता है। जब सूर्य और शनि एक दूसरे को साथ साथ देखें या सूर्य शनि की युति हो और उन पर कुर ग्रहों का प्रभाव हो तो अंधक दोष बनता है। सूर्य और शनि की युति जरूर होनी चाहिए और इनकी दृष्टि भी कोई भी हो, जैसे सूर्य सात की दृष्टि सातवीं है और शनि की दृष्टि 3, 7, 10 है, इनमें से कोई भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो हमारी कुंडली में अंधक दोष बनता है। या सूर्य शनि के नक्षत्र में हो तब अंधक दोष बनेगा। सूर्य शनि बैठे हैं और केतु की दृष्टि पड़ रही है तो किस भाव पे बनना है? दसम भाव पे। तो बहुत ज़्यादा दोष बनेगा, अंधक दोष। या सूर्य शनि एक दूसरे को आमने से एक जैसी डिग्री से देख रहे हों, 18 डिग्री से इधर देख रहे हो सूर्य और 18 डिग्री से शनि को देख रहे हैं तो प्रबल अंधक दोष बनता है। ये अंधक दोष क्यों बनता है हमारे जीवन में? क्योंकि हम अपने पुराने जीवन में जो हमने कर्म किए थे, वो हमारा पाप किए थे, वो हमारा दोष बन के हमारे कुंडली के जिस भाव में बना है उससे बड़ा खतरनाक प्रभाव मिलता है। पाप हमने किया था। अगर सूर्य चंद्र की युति, सूर्य और शनि की युति यदि प्रथम भाव में होती है, प्रथम भाव में होगी तो आदमी को अपना अहंकार रहेगा, है ना, अपनी 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 चलाएगा, आगे से दूसरे की बात नहीं मानेगा, उसके स्वास्थ्य में परेशानी आएंगी, सिर में जरूर चोट लग जाती है, आँख से जुड़ी समस्याएं होती हैं। और इसमें आँख से जुड़ी समस्या होगी, इसमें आदमी अपनी ही बात को चलाएगा, अपनी ही बातों से आगे बढ़ने ही नहीं देगा और दूसरे की नहीं सुनेगा। तो क्या हो जाता है, अब इसको ईगो की परेशानी होती है। अगर ये आदमी इस अंधक दोष को ठीक करने के लिए इस आदमी को अपना ईगो को बैलेंस रखना पड़ेगा, मधुर वाणी से काम करना पड़ेगा और सूर्य के मंत्र का जाप करना पड़ेगा और सूर्य का ध्यान करना पड़ेगा। तब ये अंधक दोष इसकी कुंडली में वरदान भी बन सकता है। दूसरा, अगर दूसरे भाव में अंधक दोष बन रहा है, सूर्य और शनि की युति बन रही है और कुर प्रभाव भावों का, कुर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या होगा, हमने जो पिछले जन्म में जो पाप किए थे, ये इसका अंधक दोष हमारी द्वितीय भाव में बना। द्वितीय भाव में हमने क्या किया, ये द्वितीय भाव में हमारे ये अंधक दोष इसको सुधारने के लिए क्यों आया है? क्योंकि हमें अपने कुटुंब लोगों से हमें प्यार करना चाहिए। अगर हम कुटुंब से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर अगले जन्म में हमारा ये अंधक दोष बनेगा। तो इसमें हमें धन भी है ना, सोच समझ के खर्च करना चाहिए। जब ये सोच समझ के खर्च करना चाहिए और है ना, प्यार सब लोगों से करना चाहिए, कुटुंब के जितने भी हैं, अगर संबंध अच्छे बने रहेंगे तब ये दोष अगले जन्म में नहीं बनेगा। अगर सूर्य और शनि की युति तृतीय भाव में बनी है तो भाई बहन से विवाद होगा, भाई बहन से लड़ाई झगड़ा होगी और क्या होगा, छोटी यात्रा में करने में कठिनाई होगी, छोटी यात्रा करने में कठिनाई होगी, साहस में कमी होगी, तब है ना, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, छोटे भाइयों से मधुर संबंध रखें। इस जन्म में आपको सूर्य और शनि की युति ये बताने के लिए आई है कि अपने भाइयों और बहनों से अच्छे से संबंध रखने चाहिए और अगर आपने ये संबंध अच्छे से रख लिए तो ये सूर्य और शनि की युति अगले जन्म में आपको बहुत ज़्यादा फलदायी होगी। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य शनि की युति बनती है तो माता को कष्ट होता है, माता के स्वास्थ्य में बहुत खराबी होती है, उसे माता से प्यार भी नहीं मिलता है और ज़मीन ज़्यादा, प्रॉपर्टी, वाहन तो बना लेता पर उनका सुख नहीं भोग पाता। आपने ज़मीन ज़्यादा, प्रॉपर्टी बना ली पर आप विदेश में सेटल हो गए। अगर विदेश में सेटल हो गए तो कहाँ, अपने घर में तो नहीं रहे, आपने विदेश का शौक लिया पर ज़मीन ज़्यादा का वो सुख, अपने घर का जो सुख भोगना होता है वो नहीं मिलता है। यदि सूर्य शनि की युति फिफ्थ भाव में बनती है, 5वें भाव में बनती है, तो संतान में बाधा होती है, संतान तेज बुद्धि की नहीं मिलती है क्योंकि ये पूर्व जन्म का पाप है। और सट्टेबाजी में हम पैसा लगाते हैं तो पैसा हमारा डूब जाता है। अगर हमारे अफेयर चलते हैं तो सूर्य शनि की युति अगर पंचम भाव में बनती है तो हमारा अफेयर है ना, हमें अफेयर में धोखा मिलता है, वो देख लेना चाहिए। जिसकी कुंडली में अगर सूर्य शनि की युति अगर आप लोग जानते हैं, अगर फिफ्थ भाव में बन रही है तो धोखा जरूर मिलेगा, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। छठे भाव में सूर्य शनि की युति बनी तो क्या हुआ, सूर्य है ना हमारा प्रकाश है, शनि हमारा काला है, अंधापन है, तो इसीलिए अंधक दोष देता है ना। तो शनि महाराज चाहते हैं कि सही काम करो, अनुशासन में रहो। अगर आप
आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, साहस ज़्यादा दिखाएंगे, तो ये आपके ये वाला दोष को बर्बाद कर देगा। आपके दुश्मन ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी नौकरी बार बार छूटेगी, आपके मुकदमे में फंस जाएंगे आप लोग। अगर शनि राहु की युति सप्तम भाव में होती है तो पति पत्नी में कलेश जरूर रहता, शक करते रहते हैं, एक दूसरे पर शक, फालतू की लड़ाई। और बिजनेस का भी ये संबंध है, तो बिजनेस से क्या होगा, बिजनेस में कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसको उपाय करने के लिए हमें सूर्य और शनि के मंत्र करने चाहिए, क्योंकि हमने पिछले जन्म में ना शनि क्या सेवक हैं, तो हमने पिछले जन्म में अपने कर्मचारियों का पैसा खाया था, तो इसीलिए अंधक दोष बना। अगर अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति बनती है तो क्या होगा, ये मृत्यु का भाव है ना, तो मृत्यु का भाव है तो ये मृत्यु से डर लगेगा। मृत्यु आई ही नहीं तब भी उसके मन में ये सोच लगेगा कि मैं आज नहीं मरने वाला हूँ कि कल मरने वाला हूँ, उसका मृत्यु का डर लगा रहेगा। और अचानक दुर्घटना के संकेत बनते हैं। अचानक दुर्घटना के बनेंगे तो पैसे की बर्बादी होगी, पैसा उसमें ही ध्यान लगेगा। तो अष्टम भाव हमको इसमें ये सूर्य शनि हमको क्या सिखाने आए हैं कि ध्यान में चले जाइए, कोई अच्छा काम कीजिए जिससे ये सूर्य शनि की युति अगले जन्म में ना मिले। अगर सूर्य शनि की युति नवम भाव में बनती है तो भाग्य में रुकावट आती है। गुरु से मतभेद किया होगा, पिछले गुरु से बड़ों का आदर नहीं किया होगा, पिता का सम्मान नहीं किया होगा, तो ये जन्म में पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का आदर कीजिए, धर्म से संबंधित काम कीजिए। आपके जो धर्म है, अगर धर्म से संबंधित काम नहीं करेंगे तब भी ये युति आपको अपने भाग्य को बढ़ने नहीं देगी। अगर सूर्य शनि की युति दसम भाव में बनती है तो क्या होगा, सूर्य शनि की दसम भाव में युति बनती है तो शनि तो कर्म के भाव है और सूर्य है प्रकाशक, इसको तपा देंगे। नौकरी में इतना तपाएंगे कि बाद में राजा तो बनाएंगे, पर है ना सफलता बड़ा देर से मिलती है। शनि क्या है, अनुशासन धर्म, और सूर्य क्या है, वो है ईगो है ना सूर्य में, तो सूर्य को अपना ईगो संभाल के रखना पड़ेगा। और शनि क्या, अनुशासन में। जब हम अपनी ईगो को संभाल के काम करेंगे और अनुशासन में काम करेंगे तो ये युति वरदान बन जाती है। एकादश भाव में अगर ये युति बनती है तो हमारे लाभ नहीं मिलते हैं, पैसा खर्चा होता है, मित्र लोग हमें धोखा देते हैं। तो क्या होगा, हमें इस युति को सुधारने के लिए हमें अपने मित्रों से संबंध अच्छा रखना पड़ेगा, दामाद से संबंध अच्छा रखना, अपनी बहू से भी संबंध अच्छा रखना पड़ेगा। अगर अच्छा रखेंगे तब ये अंधक दोष हमारी कुंडली से मिटेगा। 12वें भाव में अगर अंधक दोष बनता है तो क्या होगा, अस्पताल ले जाएगा, कोर्ट कचहरी ले जाएगा, जेल ले जाएगा, विदेश यात्रा भी कराएगा, तो विदेश यात्रा में भी आपको फंसा देगा, आपको वीज़ा नहीं देगा, वहीं पर आप फंस के रह जाएंगे। दूसरी बात, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोक्ष की तरफ जाना पड़ेगा। मोक्ष में जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी और अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा।